गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द टाइम एंड वर्क। एफिशिएंसी पे बेस्ड है। इस चीज को मैं आपको 3 तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक की एफिशिएंसी है कि वो 10 दिन में काम खत्म कर देता है, ठीक। और बी एक बंदा है जिसकी एफिशिएंसी है वो 15 दिन में काम खत्म। दिस इज द एफिशिएंसी टू डू वर्क इन। तो हमसे पूछा गया है, अगर ये दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए जो बंदा 10 दिन में काम कर रहा था और जो बी 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, अगर ये दोनों मिलेंगे उसी काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे इनको। जैसा कि मैंने बोला आपको, मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा, फिर जो तरीका आपको अच्छा लगे, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। एक जो हमारा यूनिटरी मेथड होगा, एक फॉर्मूला बेस्ड is a trick also, okay, and the third important one जिसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे वैलिड है, ठीक है। इसकी भी वैलिडिटी, बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा। और ये ट्रिक है, ये तो शॉर्ट होगी। मेथड 1 को हम देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो ए है 1/10 प्लस 1/15, इनको हम एलसीएम लेंगे। इसको, इस चीज को याद रखें, फर्स्ट टेक देयर एलसीएम और सेकंड इक्वल बना इनको, ठीक है। इक्वल बना इनको, कैसे बनाते हैं हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, मैंने बोला जो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 1 15 2 30, दैट मीन्स इनका 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 और 10 3 प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो उनको बोला जो हमारा ए था वो 10 दिनों में काम कर रहा है और जो बी है वो काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लेता है। अब इसी चीज को हम एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है, और इक्वल करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 5/30। दैट मीन्स 1 एंड 1/6। ये जो 1/6 हमारा है, ठीक है, 1/6, ये हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। देयरफॉर हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, उल्टा हो जाएगा 6 डेज। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारा ए जिस काम को करने में 10 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। अब बोल रहा है अगर दोनों ए प्लस बी मिल जाएंगे, ठीक है, ए आदमी और बी आदमी मिल जाएंगे, तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। उसी को मैंने यूनिटरी मेथड दिखाया, पहले एक दिन का निकाला, मतलब एक काम को करने में कितना निकलेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बोला। एफिशिएंसी जो होता है हमारा वो होता है पर डे वर्क, तो एक काम को करने में वो लेंगे 6 डेज। उसी को मैंने फिर इनवर्स बोल दिया है कि जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो होता है इनवर्स ऑफ टाइम।
इनवर्स ऑफ टाइम। तो टाइम ऑफ ए एंड बी इज 6 days। तो थोड़ा सा ये लंबा खींच गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज को अगर हम फार्मूला बेस पे करेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हमारी फार्मूला है ये खाली 2 वेरिएबल्स पे ही सहमत है। इसका स्कोप जो है 2 वेरिएबल्स का ही है। पर इसका मतलब 2 वेरिएबल क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सी भी होता, ए बी एंड सी, तो हो जाता है। बट क्या है ना कि इसको थोड़ा सा ये और लंबा खींचेगा, जो कि हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि ये शॉर्ट में होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास कोई भी पर ए दिया गया है, वो एक्स डेज में काम कर रहा है, बी वाई डेज में काम कर रहा है, ये एक्स में कर रहा है, और बी वाई में कर रहा है, और बोल रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जब हमारा ही ऐसा केस हो, तो हमें ए प्लस बी का डेज वो आ जाएगा हमारा, यहां पे इंटू करना होता है, एक्स इंटू वाई, फिर एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी डेज इज इक्वल टू एक्स हमारा है 10 इंटू 15 और 10 प्लस इतना ही है, हो गया 150 ओब्लिक 25, ठीक। 25 1 जा 25 4 6 जा, ओके। तो वो आ जाएगा हमारा ए प्लस 6 days। देखिए कितना सिंपल है, खाली इस चीज को हमने एनालाइज किया और इसको कैलकुलेट किया, तो आ गया हमारा आंसर। दैट मीन्स द वन स्टेप प्रोसेस। बट याद रख लीजिएगा कि इसका स्कोप सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे ही सीमित है, ठीक। अब हम तीसरा तरीका आपको बताएंगे, जो कि हमारा इस चीज को ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ए कितने काम, ए जो है वो 15 दिन लेता है, ठीक है। और बी जो है हमारा है, सॉरी, ए लेता है 10 days और बी लेता है 15 days। इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक। जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बोलूंगा कि एलसीएम कैसे शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है। अभी आप बस ये याद रख लो, 15 का टेबल मल्टीपल पढ़ो, जब वहां तक पहुंचो जहां से ये भी इसको डिवाइड कर रहा हो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 10 3 30। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक। इनकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी हमारी 30/10 एंड 30/15। ये आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी। दिस इज द वर्क जो हमने एलसीएम लिया था ना, क्या आ गई एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या आ गई 1, एंड दैट मीन्स 3, एंड बी की आ गई 2। दिस इज द एफिशिएंसी, ओके। टोटल एफिशिएंसी जो टोटल एफिशिएंसी है, दैट मीन्स वो तो ए प्लस बी की होगी ना 5। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए प्लस बी काम को करने में कितने डेज लेंगे। तो काम तो हमारे पास ऑलरेडी 30 है, ठीक, 30 है ना, ये 30 है। तो इस चीज को हम देखेंगे ऐसे, ठीक। 30/5 एफिशिएंसी है, और ये टोटल 6, दैट मीन्स 6 days। इस चीज को मैंने कैसे किया, हमारे पास है एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, तो टी इज इक्वल टू W/E, तब जाके हमारा 6 days निकलता है, ठीक है।
होप आप सबको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। आप चाहे ये यूज करो, ये यूनिटरी मेथड वाला, या फॉर्मूला बेस्ड, या जो मैंने तीसरा मेथड दिया, बट कोशिश कीजिएगा इस चीज को समझने की। ये मैंने आपको सिंपल में सिखा दिया, ठीक है। पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ डेज जो भी दिया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a प्लस बी का दिया होगा तो a प्लस बी लिख लेते हैं, फिर जो निकालना है उसको साथ में लेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी फॉर्मूला बेस्ड पे एफिशिएंसी निकालने का तरीका बोला था, अगर फॉर एग्जांपल हमें बोला गया हो a प्लस बी जो है वो 6 डेज लेते हैं किसी काम को करने में, ठीक है, और a अकेला काम को करने में 10 डेज लेता है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि बोलिए कि b कितने दिनों में वो काम करेगा। इस चीज को हम फार्मूला बेस से समझेंगे। हमारे पास दिया गया है कि जो a प्लस बी है, यानी कि वो दोनों मिलके किसी काम को करने में 6 दिन लेते हैं, ठीक है, और a जो हमारा है वो 10 दिन लेता है उसी काम को करने में। अब हमसे पूछा गया है कि जो b है वो अकेला उस काम को करने में कितने डेज लेगा, ठीक है। इस चीज को हम फॉर्मूला बेस से समझेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रख लीजिएगा, जो हमारा बी होगा वो होगा हमारा जो a प्लस बी प्रोडक्ट, ठीक, 6 × 10, ठीक, और नीचे डिफरेंस जो भी बड़ा होगा उसको छोटा वाला माइनस करना है, ठीक है। देयरफॉर बी जो डेज होगा हमारा 60/4, 2 ज़ा 30 ज़ा 1 ज़ा 15 ज़ा, देयरफॉर बी लेगा 15 डेज। आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर देना, या अब मैंने जो तीसरा तरीका बताया है उस चीज से करना, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 वेरिएबल बेस है। इसको हम सीखते हैं कैसे क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा जो है वो किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को करने में 18 डेज देता है, ठीक, और सी जो है वो 9 डेज देता है। हमसे बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को करने में कितने डेज लेंगे, ठीक। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है, बस एक इस ग्राफ को याद रख लीजिएगा। हम लेंगे पहले ए, देन बी, देन सी। कितने डेज लेता है ए? 12, ठीक, और बी 18 और सी 9, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम, जो कि हमारा एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम कैसे लेंगे हम? इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 का टेबल पढ़ो, ठीक है, और वहां तक जाओ जहां तक वो इसमें भी ना आए या इसमें भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल 18 1 18, 18 2 36, 9 4 36, 12 3 36। तो 36 जो है वो हमारा इस पहाड़ी में, मतलब 18 के पहाड़ी में आता है, जो डिविजिबल बाय 12 भी है और डिविजिबल बाय 9 भी है। आ गया हमारा। अब इनकी एफिशिएंसी जो कैसे निकालेंगे हम? एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी
36 divided by 12. 36 divided by 18. 36 divided by, sorry, this is the, yes, 36 divided by 9. Is that clear? ये आ जाएगा हमारा 1, 3, 2 and 4. Therefore हमें निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी कितने डेज में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम सीधे इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, ठीक। एफिशिएंसी क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 4, 6, दैट मीन्स 9 इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई, ठीक। दिस इज द एफिशिएंसी। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज देंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है 36 डिवाइडेड बाय 9। कैसे 9 कैसे है, क्योंकि हमारा जो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी वो आता है टाइम। 9 1 जा 9 4, देयरफॉर वी विल take 4 days to complete the work. अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 वेरिएबल बेस है। इसको हम सीखते हैं कैसे क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए हमारा जो है वो किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को करने में 18 डेज देता है, ठीक। और सी जो है वो 9 डेज देता है। हमसे बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को करने में कितने डेज लेंगे, ठीक। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है, बस इस ग्राफ को याद रख लीजिएगा। हम लेंगे पहले ए, देन बी, देन सी। कितने डेज लेता है ए, 12, ठीक, और बी 18 और सी 9, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम, जो कि हमारा एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम कैसे लेंगे हम, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 18। 18 का टेबल पढ़ो, ठीक है, और वहां तक जाओ जहां तक वो इसमें भी ना आए या इसमें भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल 18 1 18, 18 2 36, 9 4 36, 12 3 36। तो 36 जो है वो हमारा इस पहाड़ी में, मतलब 18 के पहाड़ी में आता है, जो डिविजिबल बाय 12 भी है और डिविजिबल बाय 9 भी है। आ गया हमारा। अब इनकी एफिशिएंसी जो कैसे निकालेंगे हम, एफिशिएंसी एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 12, 36 डिवाइडेड बाय 18, 36 डिवाइडेड बाय, सॉरी, दिस इज द, yes, 36 डिवाइडेड बाय 9। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगा हमारा 1, 3, 2 and 4। Therefore हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम सीधे इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, ठीक। एफिशिएंसी क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 4,
6, दैट मीन्स 9 इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई। ठीक, दिस इज द एफिशिएंसी। देयरफॉर A प्लस B प्लस C कितने डेज देंगे? मैंने आपको पहले ही बोला है 36 डिवाइडेड बाय 9। कैसे 9 कैसे है? क्योंकि हमारा जो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी वो आता है टाइम। 9 1 जा 9 4। देयरफॉर वी विल take 4 days to complete the work। बस इस चीज को, इस फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, डायरेक्टली कमेंट और इनबॉक्सेस। वी आर अवेलेबल 24/7 till then।